जिस्म की साख ज़रूरत इस तरह की है कि हर खलिया और में ऑक्सीजन पहुंचती है। हम सांस के ज़रिए हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं, या लंग्स जिसे हम कह रहे हैं, उर्दू में हम उसे फेफड़े कहते हैं, लंग्स में ले जाते हैं और इन लंग्स में ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। लंग्स में जो हवा जा रही है ऑक्सीजन लेकर, वो ब्लड में शामिल हो जाएगी, फिर और उसमें उधर ही कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो वेस्ट गैसेस हैं वो ब्लड से निकलकर लंग्स की हवा में शामिल होकर जब हम अपना सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, एक्सपायरेशन का अमल करते हैं, उस अमल के दौरान बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। अब एयर के थ्रू लंग्स के अंदर हवा का ले जाना या ऑक्सीजन का ले जाना इंस्पायरेशन कहलाता है, और बाहर निकालने को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। ये फिनोमिनाज हमने स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में लास्ट वीक में। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया है इसलिए मैं 14 अगस्त आई, उसके बाद वीकेंड वाली हमारी क्लासेस नहीं हुई, मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ इसलिए। अब क्या है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इन दोनों को अमल को हम मिला के जब बोल रहे होते हैं तो हम ब्रीदिंग कह रहे होते हैं, सांस लेने का अमल। एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, जब आपस में इन दोनों फिनोमिनास को हम मिलाते हैं तो ब्रीदिंग कहलाते हैं। मीन्स सांस का अंदर ले जाना और बाहर निकालने का अमल को हम सांस लेना कहते हैं। इन दोनों अगर इकट्ठे हम इस अमल को देखते हैं, फिर इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड देन ऑक्सीजन गैस का लंग्स के थ्रू ब्लड में शामिल होना और मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ तक फैलना, इस तमाम प्रोसीजर को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर लिया था। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वह है लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। क्या है कि एयर इन आर लंग्स इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। जो हवा हमारे लंग्स के अंदर जा रही है, जो सांस हम ले रहे हैं उसके थ्रू, इंस्पायरेशन के थ्रू जो हम सांस ले रहे हैं वो और ये पूरा जो ब्रीदिंग का अमल है, इसके दौरान में जो हवा हम ले रहे हैं या बाहर खारिज कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई इस तरह का मेथड ज़रूर होना चाहिए जो कि बताए कि लंग्स हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, ये जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये नॉर्मल वे के अंदर काम कर रहा है या नहीं। तो उसको मापने के लिए लंग्स वॉल्यूम्स एंड लंग्स कैपेसिटीज़ यूज़ की जाती हैं, जो कि नॉर्मल वैल्यूज़ बताती हैं कि आपके फेफड़ों की गुंजाइश कितनी है, या लंग्स में की जो कैपेसिटी कितनी है, या फिर वो वॉल्यूम जो कि आप हवा के अंदर ले जा रहे हो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग लेके जा रहे हो, वो नॉर्मल है कि नहीं। तो लंग्स वॉल्यूम क्या है? द एयर इन द लंग्स इज़ मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज़। Lungs volume measure the amount of air for one function such as inhalation and exhalation। वॉल्यूम क्या चीज़ है? वो अमाउंट, वो हवा की मिकदार जो कि आप ड्यूरिंग इनहेलेशन अंदर लेके जा रहे हो या एक्सलेशन के दौरान बाहर खारिज कर रहे हो, वो कितनी है, वो अमाउंट कितनी है। द कैपेसिटीज़ इन एनी टू और मोर वॉल्यूम्स। जब हम इन वॉल्यूम्स के बारे में जान जाएंगे कि हमने कितनी मिकदार में हवा हम फेफड़ों के अंदर लेके गए, लंग्स के अंदर लेके गए और हमने बाहर रिलीज़ की है एक्सेलरेशन के दौरान में, तो जब हम डिफरेंट किस्म की वॉल्यूम्स को मिलाते हैं तो हम कैपेसिटीज़ मालूम कर लेते हैं। क्या आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, फेफड़ों की गुंजाइश कितनी है। तो कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इज़ एनी टू or more volumes. For examples, how much can be inhaled from the end of a maximal acceleration. Lungs volumes क्या है? Lungs volumes and lungs capacity refer to the volume of air in a lungs at different phases of the respiratory cycle। ये क्या जाहिर कर रही हैं दोनों लंग्स कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम के? जो लंग में एयर का वॉल्यूम है वो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसके दौरान डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कितना है, वो एयर वॉल्यूम कितना है ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस में। या आपके जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि लंग्स वॉल्यूम आर ए स्टैटिक वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीदिंग बाय एन इंडिविजुअल। Each of these volumes represent the volume of air represent in a lungs under a specific statistic condition। मीन्स एक ख़ास कंडीशन के अंदर जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं, या ड्यूरिंग इस पूरे प्रोसेस में, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ थोरेक्स में कितनी आपने हवा जो है आपके लंग्स में मौजूद है, कितनी एक्सेल आउट की है, कितनी इनहेल आउट की है, ये तमाम चीज़ें हम लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज़ के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लंग्स वॉल्यूम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। 4 टाइप्स जैसे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम्स, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ थर्ड के ऊपर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये। सेकंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी के बाद वर्ड रिजर्व है ये, रिजर्व वॉल्यूम। जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा हुआ है ऐसे ही ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अब यहाँ पे एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड a सेप्रोमीटर इज़ यूज टू मेयर द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये जो वैल्यूज़ है इसको मापने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए हम पता लगा लेते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम क्या है, लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेप्रोमीटर कहलाता है। सेप्रोमीटर के अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जैसे कंप्यूटराइज्ड सेप्रोमीटर, या हम आगे उसको देखेंगे आगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लेकिन क्या करता है ये इंस्ट्रूमेंट? द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड एज अ सेप्रोमीटर इज़ यूज टू मेयर द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ इस कॉल्ड सेप्रोमीट्री। इसका जो प्रोसेस है वो सेप्रोमीट्री कहलाता है। ये वॉल्यूम्स को मेयर कर रहा होता है, वॉल्यूम्स की कितनी एयर आपके बॉडी के अंदर या बाहर लंग्स के थ्रू जा रही है, या इनहेलेशन एक्सेलरेशन के प्रोसेस के दौरान कितनी आप एयर अंदर लेके जा रहे हो, कितनी बाहर खारिज कर रहे हो। और इस प्रोसेस को जो सेप्रोमीटर के तहत जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, माप रहे होते हैं इन चीज़ों को, उसको हम सेप्रोमेट्री कहते हैं। रिस्पायरेटरी पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। अमोन पल्मोनरी का फंक्शन, ये लंग्स के फंक्शन को हम मापने के लिए ये वॉल्यूम्स इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ लंग्स। क्योंकि यह बताती है कि आपके जो लंग्स की फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, आया कोई खुदा ना खासा कोई डिजीज़ तो नहीं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से आप जो है ना प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे और आपके लंग्स की वॉल्यूम एंड जो कैपेसिटीज़ हैं वो नॉर्मल से हट कर आ रही हैं। ये तमाम सेप्रोमीटर से मालूम कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बताया, इसकी जो है 4 टाइप्स हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। आप जो नॉर्मल सांस लेते हो इसके दौरान में आप कितनी हवा अंदर लेके जा रहे हो, कितनी रिलीज़ कर रहे हो, इसको हम जो है ब्रीदिंग कहेंगे। ब्रीदिंग जिसको हम कह रहे होते हैं, इसकी नॉर्मल एयर की जो वॉल्यूम है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन अ सिंगल या नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। जो हम एक नॉर्मल सांस यानी कि लेते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, बाहर की तरफ खारिज कर रहे होते हैं, उस वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम शोज़ नॉर्मल डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या जाहिर करता है? जाहिर करता है कि आपके एक सांस के दौरान में आपने कितनी हवा को अंदर लेके जाते हैं नॉर्मली वे में। इसकी वॉल्यूम अमूमन जो है 500 ml होती है या 0.5 लीटर होती है। लीटर में हम इसे लिखते हैं तो 0.5 लीटर लिखते हैं, अगर ml में लिखते हैं तो 500 ml लिख रहे होते हैं। टाइडल वॉल्यूम का हम इस तरह भी कह सकते हैं: टाइडल वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ एयर डेट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच इंस्पायरेटरी साइकिल। इट्स मेयर अराउंड 500 ml इन एन एवरेज हेल्दी अडल्ट मेल। एवरेज ये वैल्यू है 500 जो कि नॉर्मल हेल्दी अडल्ट की होती है। यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है, जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, तो इस ग्राफ के बारे में हमें पता लगता जाएगा। अब जैसे कि हमने टाइडल वॉल्यूम के बारे में पढ़ लिया है, तो टाइडल वॉल्यूम यहाँ पर मौजूद है नॉर्मल। ये जो मिडल इसकी रेंज है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये टाइडल वॉल्यूम शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये टाइडल वॉल्यूम है जो कि हमारा नॉर्मल ब्रीथ के दौरान में हम सांस ले रहे होते हैं, उसके दौरान में एयर का वॉल्यूम होता है, वो टाइडल वॉल्यूम में 500 ml होता है अमूमन, या लीटर्स में लेंगे तो 0.5 ml होता है। यहाँ ये इसको ग्राफिकली शो किया गया है। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड टाइप जो थी इसकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। वो तो नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल हम जो ब्रीथ ले रहे हैं उसके दौरान में लंग्स का एयर का वॉल्यूम लंग्स के अंदर। लेकिन इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा हम हवा खींच कर, मतलब हम सांस इतना खींच के लें कि हम एक्स्ट्रा हवा को अंदर ले जाएं, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर टाइडल वॉल्यूम बाय मैक्सिमम इंस्पायरेशन एफर्ट। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट से सांस लेते हैं, खींच के सांस लेते हैं, उस दौरान में आप मैक्सिमम हवा को अपने फेफड़ों के अंदर भरने की कोशिश करते हैं। वो कितना होगा, ताकि पता चल सके आपके लंग्स के मैक्सिमम
हवा को रिज़र्व रखने की कैपेसिटी कितनी है, या हम कह सकते हैं रिज़र्व रखने की ताकत कितनी है। तो ये हमें ये बता सकता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल रिस्पायरेशन। नॉर्मल रिस्पायरेशन तो आप ले रहे हो, सांस अंदर निकाल रहे हो बाहर निकाल रही हो, हमारी नॉर्मल रिस्पायरेशन है जो हम आम रूटीन में अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा खींच के सांस लें, फोर्सफुली सांस लें और उस दौरान में हम लंग्स के अंदर अपनी हवा को खींचें तो वो कितना होगा, इसमें उसकी जो एवरेज वॉल्यूम है वो अमूमन 3000 से 3500 ml होती है इन अडल्ट मेल। इन अडल्ट मेल 3000 ml से 3500 ml इन अडल्ट मेल, इनके 3000 से 3500 तक होती है। अच्छा, ये फीमेल एंड मेल में भी डिफरेंस आ जाता है, फीमेल एंड मेल में भी डिफरेंस आ जाता है। एवरेज इसकी हम लेते हैं अमूमन 33 ml, एवरेज में अगर हम लें 33 ml और लीटर में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो 3.3 लीटर होगा। मेल में अमूमन जो एवरेज देखी जाती है वो 3300 देखी जाती है, 3300, जबकि फ़ीमेल में 1900 देखी जाती है, 1900। फीमेल्स में थोड़ा वैल्यू कम हो जाती है। अब यहाँ देखिए ये ग्राफिकली दिखाया गया है इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम को ग्राफिकली दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा वाला कर्व है ये दिखाया गया क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरिंग। ये यहाँ पे 3000 ml लिखी हुई, क्योंकि अगर एवरेज लेते हैं तो 3300 या 3.3 लीटर आ जाती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड जो टाइप है इसकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सेल्ड। एक्सपायरेटरी देखिए नाम से जाहिर है, एक्सपायरेटरी वो था जो हमने इससे पहले जो स्टडी किया था वो था इंस्पायरेटरी मीन्स अंदर की तरफ खींचना, और ये है एक्सपायरेटरी। यहाँ पे देखिए ये एक्सपायरेटरी वर्ड है, वो इंस्पायरेटरी था, और रिज़र्व वॉल्यूम ये एक्सपायरेटरी नाम से जाहिर है यहाँ पे एक्सपायरेशन के अमल के दौरान वॉल्यूम्स के बारे में बात आएगी। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सेल्ड। एक्स्ट्रा वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल से हट के एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सेल्ड, जो कि आप एक्सेल कर सकते हो, बाहर की तरफ खारिज कर सकते हो आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल है, जो वो तो आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं अंदर और बाहर निकाल रहे हैं, वो तो नॉर्मल बाहर निकालने वाली जो वैल्यू वो नॉर्मल हमने देख ली है। लेकिन उस नॉर्मल वैल्यू के अलावा एक्स्ट्रा अगर आप बाहर की तरफ जब सांस निकालते हो, फोर्सफुली बाहर की तरफ सांस निकालें, तो वो मैक्सिमम एयर जो बाहर की तरफ आप खारिज कर सकते हैं उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी इन एक्सेल्ड आफ्टर टाइडल वॉल्यूम बाय मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट। ठीक है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर डेट कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपकी नॉर्मल एक्सपायरेशन के अलावा फोर्सफुल अगर आप ताकत लगा के बाहर की तरफ सांस लेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। दरअसल वही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहला रहा है यहाँ पर। वो अमूमन 1100 होता है, 1100 ml होता है। अगर हम लीटर में लेंगे 1.1 लीटर, वरना नॉर्मल अडल्ट मेल का मैं यहाँ पे बता रही हूँ 1100 ml होता है। अगर हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमारे पास होता है 700 से 1200 ml तक, 700 से 1200 ml तक। ठीक है, ये एवरेज है। अब इसके दरमियान में 700 से 1200 ml तक 1000 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। ठीक है, तो 1200 तक ये एक रेंज है। ये कहीं पे वैल्यूज़ लिखी होती हैं अमूमन 1000, कहीं पे वैल्यूज़ लिखी होती हैं 1100, कहीं पे 1200 होती हैं। तो ये वेरिएशंस हैं क्योंकि इसका अकॉर्डिंग टू फ़िज़िकल स्टेट भी वेरी कर रही होती हैं। जैसे मेल एंड फीमेल के अंदर वेरी कर रही हैं। फ़ीमेल में अमूमन 700 से स्टार्ट होती हैं, जबकि मेल के अंदर अमूमन 1100 से स्टार्ट हो रही होती हैं। देन एवरेज अगर हम ले रहे होते हैं तो 1100 ले रहे होते हैं, क्योंकि कहीं पे 1000 लिखा होता है, कहीं पे अगर हम फिज़िकली स्टेट या फिर हम जब मेजर कर रहे होते हैं उस दौरान में इन्वायरमेंटल स्टेट भी फैक्टर कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर
असरअंदाज हो रहे होते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सल्ड फोर्सफुली आफ्टर द एक्सेलरेशन। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, द नॉर्मल अडल्ट वैल्यू, अगर हम अडल्ट वैल्यू लेते हैं नॉर्मल, तो 700 से 1200 ml इसकी है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रिड्यूस द ओबेसिटी, एसाइटिस एंड आफ्टर अपर एब्डोमिनल सर्जरी। कब रिड्यूस हो जाती है? बहुत सी जगहों पे ये इसकी वैल्यूज़ कम आ रही होती है, क्योंकि या तो ओबेसिटी हो, मीन्स आप ओवरवेट हैं, एसाइटिस हो किसी भी वजह से, जैसे कि लीवर प्रॉब्लम की वजह से अगर एसाइटिस है, उसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड जमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड आफ्टर द अपर एब्डोमिनल सर्जरी, या फिर आपके कुछ तरह की सर्जरी हुई है आपके एब्डोमन से रिलेटेड, तो उस सूरत में ये वैल्यू चेंज हो जाती है, अमूमन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो मानी जाती है 1.1 है, लेकिन इसकी रेंज 700 से 1200 तक होती है, ये माइंड में रखिएगा। इसका मतलब क्या है, जब एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम का, कि आप फोर्सफुली जब एक्सपायर्ड करो, फोर्सफुली नॉर्मल से हट के, टाइडल जो नॉर्मली आप ले रहे होते हो उसके बाद आप फोर्सफुली अगर एक्सपायर करते हो, तो उस दौरान में कितना वॉल्यूम आप हवा का एक्सपायर कर सकते हो, वो बताता है ये। देन रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज़ है? रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग। रेजिडुअल जो वर्ड है वो यही ज़ाहिर करता है जो बाद में चीज़ रह जाती है उसे हम रेजिड्यू कहते हैं, बाद में बच जाने वाली चीज़ को हम उसे रेजिड्यू कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम के वो वॉल्यूम, द रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुली एक्सपायरेशन। आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के दौरान जब आपने फोर्सफुली बहुत जो है ना फोर्स लगाकर, ताकत लगा के आपने हवा को बाहर खारिज किया है, एक्सपायरेशन का अमल किया है, बाहर खारिज किया है, लेकिन उसके बाद भी आपके लंग्स के अंदर जो एयर रह जाती है, क्योंकि लंग्स में कम्प्लीटली एयर खारिज नहीं होती, वरना वो कोलैप्स हो जाएंगे, उनकी जो दीवारें हैं वो आपस में समझ लें एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। तो कभी भी बिल्कुल खाली नहीं होते लंग्स, उनमें कुछ ना कुछ रह जाती है पीछे एयर, वो रह जाने वाली एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आउट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन और कंप्लीट एक्सपायरेशन। पूरे एक्सपायर कर दिया, फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया आपने, बाहर की तरफ हवा निकाल दी, उसके बाद भी हवा जो बची हुई है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। और वो कितनी होती है? अमूमन वो 1200 होती है मेल में, और फीमेल में होती है 1100। लेकिन हम एवरेज अमूमन मानते हैं 1200 हम ले रहे होते हैं नॉर्मल अडल्ट पर्सन के हिसाब से, या अगर हम उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 लीटर। 1200 तो है ml में, लेकिन अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 लीटर। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमल एक्सेलरेशन। नॉर्मल अडल्ट वैल्यूज एवरेज एट द 1200 20 to 25 ml kg, यानी कि इतना अगर वेट का अडल्ट है देन उसकी अमूमन 1200 होती है। देखा, वेट भी डिपेंड कर, वेट के हिसाब से भी डिपेंड कर रही होती हैं ये वैल्यूज़। लंग्स कैपेसिटी, ये तो हो गया लंग्स वॉल्यूम। ठीक है, आप कितना वॉल्यूम, कितनी अमाउंट में आप एयर एक्सेल कर रहे हो और इनहेल कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। जबकि लंग्स कैपेसिटी क्या जाहिर कर रही है? दीज आर कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग्स वॉल्यूम। जब आपको लंग्स वॉल्यूम आज मिल जाते हैं तो ये लंग्स कैपेसिटी जाहिर करती है लंग्स की गुंजाइश को, यानी कि फेफड़ों की गुंजाइश हो कि उसमें कितनी गुंजाइश है हवा को जो है अपने अंदर लेने की या बाहर निकालने की। तो दीज आर, ये कम्बिनेशन होती हैं लंग्स वॉल्यूम्स का ही। लंग्स वॉल्यूम अगर हम मालूम हो जाता है, उन्हीं वैल्यूज़ को मिला के हम लंग्स कैपेसिटीज़ मालूम कर लेते हैं। तो दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग्स वॉल्यूम्स। इसकी क्या टाइप्स हैं? इसकी भी डिफरेंट, जिस तरह हमने वॉल्यूम्स की टाइप्स पढ़ी थी, लंग्स कैपेसिटीज़ की भी टाइप्स होती हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये इसके अलावा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी होती है। अमूमन 4 टाइप्स बताई जाती हैं, लेकिन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी इसी की एक टाइप है। तो यहाँ पे मैंने 5 मेंशन किए हैं। कैपेसिटी इज़ एनी 2 और मोर वॉल्यूम्स। कैपेसिटी क्या चीज़ है? इज़ एनी टू और मोर वॉल्यूम्स, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच बी इनहेल्ड फ्रॉम द एंड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने।
तो हम आगे इसके 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ हवा का वो मैक्सिमम वॉल्यूम जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। नॉर्मल जो हम अमल कर रहे हैं सांस अंदर ले जाने का, उसके अलावा मैक्सिमम वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रही होती है ये। या हम कहते हैं कि इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है, इट इज़ अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट इज़ इंस्पायर्ड आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने जैसा कि पढ़ लिया था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के फोर्सफुली जब हम इंस्पायर्ड करते हैं टाइडल वॉल्यूम के एडिशन के साथ फोर्सफुली हम इंस्पायर करते हैं तो उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम मिलाते हैं तो हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। अब हमने टाइडल वॉल्यूम के हमने पढ़ी थी 500 और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हमने पढ़ी थी एवरेज 3300। दोनों को हम प्लस करेंगे 3800 ml। 3800 ml इसकी वॉल्यूम की कैपेसिटी की जो वॉल्यूम होगी वो होगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन। वो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो कि एक्सपायर किया जाता है आफ्टर द नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेशन के दौरान। यहाँ पे एक्सपायर्ड का वर्ड है, ऊपर जो है इंस्पायरेटरी था तो वहाँ पे इंस्पायर्ड कर रहे थे हम अंदर की तरफ सांस खींचने के दौरान जो हमारे पास वैल्यू आती है वो थी, और यहाँ पे एक्सपायर्ड है मीन्स बाहर की तरफ सांस लेने के दौरान वो वैल्यू बताई गई है। तो क्या है वाइटल कैपेसिटी? इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सपर्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। द वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 3 चीज़ें इससे मिलके बना होता है। ये 3 चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू हासिल होती है। 3 चीज़ें कौन सी हैं? टाइडल वॉल्यूम, देन हमारे पास है 2 चीज़ों से मिला होता है ये, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन हमारे पास 3rd चीज़ हासिल होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा था 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एवरेज थी 1100। दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1600 ml आ जाएगी। देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर हम देखते हैं तो यह है वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर द नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर आपकी लंग्स में रह जाती है वो इस कैपेसिटी के ज़रिए मालूम की जा सकती है। हम कह सकते हैं इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम इसको मालूम करने के लिए किन किन चीज़ों को ऐड करते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि आ रही है, अगर दोनों को 1100 1200 दोनों को हम ये पहले वैल्यू से मालूम कर सकते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2300 ml। 2300 ml। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपर्ल्ड आफ्टर द डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सपर्ल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर डीप इन इंस्पायरेशन। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 3 चीज़ों को मिलाएंगे तो हमें वाइटल कैपेसिटी हासिल होगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 3 चीज़ों का यहाँ पे हमने देखे मिलाया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन तमाम चीज़ों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4900 ml। टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी हमें जब मालूम करनी है तो ये होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद जो कि वॉल्यूम हो आपके लंग्स में
वो टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। इट इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। वो तमाम वॉल्यूम्स जो हमने पढ़े हैं 4 के 4 टाइप्स इसके अंदर इंक्लूड होती है, और हम इसे प्लस कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या चीज़ें थी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों चीज़ें उसमें थी, और प्लस इसके साथ आप कर दो रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने लास्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर तीनों चीज़ों को मिलाने से 4900 मालूम कर लिया था। देन अब आप जो हैं इसी के अंदर अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देते हो तो हमारे पास 6100 ml वैल्यू आती है टोटल लंग्स कैपेसिटी की। ओके, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पे जो कर्व है ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये टाइडल वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ज़ाहिर कर रहे हैं, एंड जो ये नीचे रेजिडुअल मीन्स के जो बच जाएगी एयर उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम्स एंड लंग्स कैपेसिटी का एक ग्राफ दिखाया गया है। क्या मैक्सिमम इंस्पायरेशन कहाँ होगी एंड इंस्पायरेशन कहाँ होगी, मैक्सिमम एक्सपायरेशन और एंड एक्सपायरेशन किस पोजीशन पे होगी। मेजरमेंट ऑफ लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के लिए हम फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज़। सेप्रोमीटर, कंप्यूटराइज्ड सेप्रोमीटर यूज़ होता है, और इसके अलावा फेलिथोस्मोग्राफ यूज़ होता है। अमूमन जो लैब्स में यूज़ होता है वह सेप्रोमीटर यूज़ होता है, लेकिन फेलिथोस्मोग्राफ जो है वो क्या चीज़ है पहले ही बता देती हूँ। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर मेजर द चेंज इन वॉल्यूम विद एन ऑर्गन एंड होल बॉडी। अमूमन ये मेजर कर रहा होता है कि कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपकी किसी भी ऑर्गन के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर, उसे मापने के लिए यूज़ होता है। सेप्रोमीटर की मैं डिटेल आपको बताती हूँ। अमूमन सेप्रोमीटर जैसे कि मैंने बताया कि सेप्रोमीटर यूज़ होता है जब भी हम वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज़ के बारे में पता लगाना होता है, तो हम डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं कि हमारे लंग्स में कि टोटल वर्किंग कितनी वर्किंग स्टेट के अंदर है, तो उसको हम जांचने के लिए सेप्रोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं। सेप्रोमीटर मून मेटल का बना होता है, इसके 2 चैम्बर होते हैं, आउटर चैम्बर जिसमें वाटर भरा होता है और जो है ना वाटर फील्ड होता है इस चैम्बर के अंदर। तो हम इसके डिफरेंट किस्म के स्टेजेस देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं। दिस अपरेटस वर्क बेस्ड ऑन अ प्रेशर पे बेस्ड कर रहा होता है। ये रिमूव द कॉर्क, फिल 80% ऑफ बॉटल विद वाटर। इसे पहले चैम्बर में हम 80% ऑफ वाटर फिल द कॉर्क अगेन, हम फिक्स कर देते हैं दोबारा उस कॉर्क को जहाँ पे हमने पानी भरना है जिस बोतल में। इंसर्ट द आउटलेट ट्यूब एंड मेजर द बोतल, हम उसे बोतल को फिर मेजर करके उसमें फिट कर देते हैं। इंस्पायर फोर्सफुली मैक्सिमम बिलो ऑफ फोर्सफुली थ्रो द पाइप। जब हम किसी भी बंदे के मुँह के ऊपर वो लगाते हैं देन उससे कहते हैं कि फोर्सफुली आप जो है इस पर इंस्पायर करें। द एयर इंटर्ड इन अ बोतल डिस्प्लेस एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड इट्स कलेक्टेड मेयर्ड इन मेयर बोतल। मेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी। जब हम इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं, वाटर की वॉल्यूम को देख रहे होते हैं, तो उसमें वाइटल कैपेसिटी में मेयर हो जाती है ऑफ द लंग्स। अब इसमें अमूमन जो है डिपेंड कर रहा था आपकी आपने कौन से वाली स्टैंडर्ड्स वैल्यू ली हैं। अगर आपने ली हैं अगर आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लिया है 1000 ml देन 4800 ml वैल्यू आएगी। अगर आपने उसे एवरेज के हिसाब से 1100 लिया है देन इट इज़ शोन 4900 के हिसाब से आएगी। द अगेन फिल वाटर इन आ 2 लीटर बॉटल एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द अदर पर्सन एट द स्कूल एंड होम। जिससे इस प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे, लेकिन आपको ये विजुअली ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा यहाँ पर तस्वीर के ज़रिए। Patients take a deep breath and blows as hard as possible into tube। ये पेशेंट ब्लो करेगा अपने मैक्सिमम ब्रीथ के ज़रिए, और उसके बाद जो है टेक्नीशियन मॉनिटरिंग द इंक्रीज द पेशेंट ड्यूरिंग टेस्ट एंड मशीन रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ सेप्रोमेट्री टेस्ट। देखिए ये किस तरह से यहाँ पर ये माउथ में लिया हुआ है, यहाँ पे ये इंस्पायर करेगा फोर्सफुली, और हम वैल्यूज़ में ये कर सकते हैं। ये हाउ टू बी यूज़, कैसे हम यूज़ करेंगे। गोल देखिए, पिस्टन राइज विद ईच डीप ब्रीथ दिखाया गया है। फिर माउथ पीस है इसके अंदर, यहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज होंगी, ये देखिए यहाँ के ऊपर, और हम इसे मेजर कर सकते हैं।
इसके अलावा सेप्रो जो मीटर होता है अमूमन जैसा मैंने आपको पहले दिखाया अब तस्वीर के अंदर, ये ड्रम शेप्ड है। अ चैम्बर इज़ ड्रम शेप्ड है। ड्रम शेप्ड इज़ इमर्स्ड इन अ वाटर एंड इन्वर्टेड पोजीशन में होता है। अ वेट इज़ अटैच्ड टॉप ऑफ द इन्वर्ट ड्रम। व्हेन अ पर्सन इंस्पायर्ड जो या एक्सपायर्ड, जब इंसान जो भी बंदा होता है जिसका हमने मालूम करना होता है वो जब इंस्पायर कर होता है या एक्सपायर कर होता है, इसमें द ड्रम मूव्स अप एंड डाउन। तो ये ड्रम जो होता है ऊपर या नीचे मूव करता है एंड रिकॉर्डेड द ग्राफ, और इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोगों को मालूम हो जाता है। यहाँ पे कंप्यूटराइज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, उससे हम मालूम कर देते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या आ रही है या एवरेज वैल्यू इसकी क्या आ रही है। द सेप्रोमीटर इज़ यूज एज सिंगल ब्रीथ ओनली, एक यानी सिंगल ब्रीथ के ज़रिए आप इसको डिटरमाइन कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी किया है? आज के लेक्चर में हमने लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी के बारे में स्टडी किया है। लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी, जैसे कि हमने बताया, लंग्स वॉल्यूम आर द स्टैटिक वॉल्यूम ऑफ द एयर ब्रीथ by an individual. Each of these volumes represent the volume of air present in a lungs under a specified static condition. हमें ये बता रहे होते हैं कि कितना लंग्स का वॉल्यूम अमूमन आम उसमें जब हम सांस ले रहे होते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम कितना होता है, वो गुंजाइश कितनी होती है, जो हवा अंदर जा रही होती है और बाहर निकल रही होती है उसकी गुंजाइश कितनी होती है। और अमूमन नॉर्मल फिजियोलॉजी को जाने के लिए, नॉर्मल वर्किंग स्टेट को जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम सेप्रोमीटर के थ्रू इसको मालूम करते हैं। देन हमें पता चल जाता है कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं, लंग्स की कोई डिसऑर्डर तो नहीं, या कोई और फेफड़ों की फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम तो नहीं जो कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकती हो। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं देन हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं लंग्स की फिजियोलॉजी को। अगर एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है देन कोई ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है, कोई ना कोई डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। जैसे मैंने बताया ओबेसिटी या फिर असाइटिस, ये कोई सर्जिकल अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो तो उस दौरान में ये वेरिएट कर जाती हैं वैल्यूज़। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, हम मालूम कर सकते हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के थ्रू। आप ये लेक्चर राइट डाउन कीजिएगा और समझिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।